देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ कलेजी बन की। कलेजी बन को बनाने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई चाहिए होगी, या तवा हो या कढ़ाई हो। मोटे तले की हो, लोहे की हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। कलेजी ले लिए हाफ़ केजी, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कलेजी को अच्छी तरह से कैसे वॉश करते हैं इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। लोहे की कढ़ाई में मैंने 1 कप घी डाल करके गरम कर लिया है। घी में कलेजी का जायका बहुत अच्छी तरह से आता है, तो अगर आप चाहें तो घी की जगह कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम घी में मैंने बीफ की कलेजी शामिल कर दी है और अभी इसे फुल फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 50% कलेजी गल जाए इतनी देर पकाना है, तो इसे भूनते ही रहना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अमूमन कलेजी के साथ ये मसला होता है कि इसे ज़रा सा नज़रअंदाज करो और कलेजी की रंगत ख़राब हो जाती है, फिर देखने में वो इतनी खुशनुमा सी नहीं लगती है, तो इसे मुसलसल तवज्जो के साथ पकाना होता है। कलेजी को 50% तक मैंने पका लिया है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसमें। अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के साथ ही इसे भून लेना है, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। साथ ही मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ शामिल किया है, ये भी इसके साथ ही अच्छी तरह से भून जाएगा। 1.5 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ गिलास पानी शामिल करके इसे ढक दूँगी। 2 मिनट ढककर पकाना है। ढक्कन लगाकर पकाने से हुआ ये कि कलेजी भी गल गई और साथ ही मसाला सा भी बन गया है। 1 मिनट और अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें कुटी मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल किया है और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है। पकते हुए टोटल कलेजी को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें नमक डालने की बारी है। कलेजी में नमक आखिर में डालना चाहिए, वरना कलेजी गलती नहीं है। नमक डाल के मिक्स किया और बस कलेजी तैयार है। कलेजियों को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, मसाला और तेल कढ़ाई में रहने दिया है। इसका रीज़न आगे आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारी कलेजी निकाल ली है और अब मैं आपको बताती हूँ कलेजी को धोने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। कलेजी को बाज़ार से लाने के बाद मैंने इसे बहुत सारे पानी से धो लिया था और ये धोने के बाद इसकी सूरत है, मगर इसमें अब भी बहुत सारा खून है जो कि मुझे और आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसे मज़ीद किस तरह से अच्छी तरह से धोया जाएगा, इसके लिए 3 टेबल स्पून सिरका मैंने इसमें शामिल किया है और इसे हाथों से अच्छी तरह से हर तरफ मिक्स कर दिया है। हाथ से मिक्स करने से होता है ये कि अच्छी तरह से हर तरफ पहुंच जाता है सिरका। इसे इसी तरह से छोड़ देना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये सूरत हाल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा खून था जो कि अब निकल रहा है और कलेजी की रंगत भी बदल रही है। बस अब इसे अच्छी तरह से फ़्रेश वाटर से धो लेना है और अब इसकी रंगत आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बदल गई है। इस तरह से धोने से कलेजी में कोई महक नहीं रहती है और ना ही खून बाकी रहता है। तो अब बन बनाने की बारी है। एक पैन ले लिया है मैंने और इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी। जो कढ़ाई में बचाया था वही वाला ऑयल लिया है, मसाले के साथ है। अब इसके ऊपर बन को रखना है, बन को सेकने के लिए रखना है। मसाले के ऊपर अच्छी तरह से रख करके सेक लेना है और फिर इसे पलट लेना है। अब इसमें पूरी तरह से जायका कलेजी का आ चुका है। अब इनके ऊपर कलेजी की बोटियां लगा दी हैं, ऊपर से लच्छेदार प्याज भी रख दिया है। अब बन को ऊपर नीचे से भी अच्छी तरह से सेक लेना है ताकि अच्छा सा क्रस्ट आ जाए। थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है इस बन को सेकते वक्त। 2 स्पैचुलास का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से इसे सेंक लिया है। एक बन तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरा बन भी रेडी कर लिया है। बच्चों को खिलाने के लिए इसमें केचप और मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बच्चे शौक़ से खाएं। ईद आ रही है, बच्चों को इस तरह से बन बनाकर खिलाएं, यकीनन उन्हें पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। दही के रायते के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।